हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप सभी के लिए छत्तीसगढ़ एसआई भर्ती का यहाँ पर मैं क्लास लेकर आया हूँ। साथ ही साथ यहाँ पर एसएससी का भी यह क्लास है। आप सभी जो भी एसएससी जीटी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ एसआई की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह क्लास, ये जो क्वेश्चन है इंडिया जीके का प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो आप अच्छे से क्लास करिए, कंटिन्यूएशन में आपको क्लास देखने को मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर आप छत्तीसगढ़ या कोई सा भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चाहे आप एसआई की कर रहे हो या व्यापम की या आपका छात्रावास अधीक्षक, एडीओ, सभी की तैयारी यहाँ पर करवाई जाएगी निःशुल्क। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल घंटी काल बटन को भी प्रेस कर लें ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुँचे। और लाइक करना न भूलिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा। साथ ही साथ आपके जितने भी दोस्त तैयारी कर रहे हैं उन तक शेयर करिएगा ताकि उसको भी यह क्वेश्चन मिल सके। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे दिया हुआ है, उसको भी जरूर से ज्वाइन करिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का यह सामान्य ज्ञान का क्लास है। आपके एसआई में 35 प्रश्न पूछे जाएंगे और आपके एसएससी में 20 प्रश्न है। तो आइए देखते हैं पहला जो प्रश्न है, पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मान एक क्षारीय विलयन के पीएच का प्रतिनिधित्व करता है? तो 5, 2, 10 या 3। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर 10 हो जाएगा, जो कि एक क्षारीय विलयन होता है और जो पीएच का प्रतिनिधित्व करता है वह 10 का यहाँ पर होता है। अगला है, जल का हिमांक बिंदु कितना है? तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जल का हिमांक बिंदु पूछा जाता है 100, उसके बाद है 0 के और 0 सी और यहाँ पर 100 के। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर 0 सी हो जाएगा, सेंटीग्रेड। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला है, प्रथम बार जवाहरलाल नेहरू, यहाँ पर देखिएगा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रथम बार जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष किस वर्ष चुने गए थे? 1929, 1939, 1949 या 1959। तो इसका सही आंसर यहाँ पर 1929 हो जाएगा, जब जवाहरलाल नेहरू सबसे पहले कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए थे 1929 में। अगला है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? तो वीर चक्र, भारत भूषण, पद्मश्री, भारत रत्न। तो भारत का सर्वोच्च जो नागरिक सम्मान है वह भारत रत्न है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा की सभ्यता किस युग के थी? तो कांस्य युग, नवपाषाण युग या पूरा पाषाण युग या लौह युग। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा 5 का, ये हो जाएगा कांस्य युगीन थी। अगला चालुक्य की राजधानी शहर था? तो धर आयोग, बादामी, सहयोग या कांचीपुरम। तो चालुक्यों का जो राजधानी शहर था, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बादामी हो जाएगा, 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उस अयस्क का नाम बताइए जिससे एल्युमिनियम का निष्कर्षण होता है? तो बॉक्साइट, एल्युमिनियम गैलेना या एल्मेनाइट। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बॉक्साइट हो जाएगा, जिससे एल्युमिनियम बनता है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भाखड़ा नांगल, रिहंद, हीराकुंड या नागार्जुन। तो भारत का जो सबसे लंबा बांध है वह हीराकुंड है, जो कि उड़ीसा में स्थित है, महानदी पर। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रामक रोग नहीं है? संक्रामक मतलब फैलने वाला। तो मधुमेह है, टीबी है, चेचक या हैजा। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर जो मधुमेह है, जो मतलब संक्रमण के कारण नहीं होता है मधुमेह, तो इसका सही आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला है, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1920, 1935, 1947 या 1949। तो आरबीआई की जो स्थापना हुई थी 1935 में हुई थी। उसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने दांडी से नमक सत्याग्रह आरंभ किया था? तो दांडी खालिस्तान में है, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा या कर्नाटक। तो उसका सही आंसर यहाँ पर गुजरात हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? तो प्रकाश, गति, ध्वनि या दूरी। तो जो प्रकाश वर्ष है वह यहाँ पर किसकी है? दूरी की इकाई है। अगला प्रश्न है, खादर खालिस्तान है, पुरानी जड़ोल मिट्टी है, नई जड़ोल मिट्टी, एक फसल या लेटराइट मिट्टी। तो नवीन जड़ोल मिट्टी होता है उसको खादर कहा जाता है। जो जिला दर्रा किस पहाड़ी में स्थित है? जास्कर, लद्दाख, पूर्वी काराकोरम श्रेणी या धौला वीरा श्रेणी। तो जो जिला दर्रा है वह जास्कर श्रेणी में, तो उसका सही आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन से के स्थान रावी नदी के किनारे पर स्थित है? तो रावी नदी के किनारे में कौन सा स्थित है? लोथल, मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो या हड़प्पा। तो इसका सही आंसर यहाँ पर हड़प्पा हो जाएगा, जो कि रावी नदी के किनारे स्थित है। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी 2023 की तैयारी के लिए बेस्ट बुक चक्षु प्रकाशन के बारे में। जी हाँ, अब सीआरपीएफ हो, बीएसएफ, एसएसबी, सीआईएसएफ या असम राइफल की तैयारी कर रहे हैं या चाह रहे हैं कि बेस्ट रिजल्ट आपको मिले या एक बार में आपका क्लियर हो,
तो चक्षु प्रकाशन का SSC GD जो कांस्टेबल बुक है, यह पूर्णतः नए सिलेबस पर आधारित है। इसमें आपको यहाँ पर 2800 बहुविकल्पित प्रश्न देखने को मिलेगा जो कि व्याख्या सहित है। साथ ही साथ 3 सॉल्वेड पेपर भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा और यह पूर्णतः नए सिलेबस पर आधारित है। तो आप सभी के लिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, तो इसको आप ज़रूर मार्केट से खरीद सकते हैं। ये 2021 का जो मॉडल पेपर है जो हुआ था। साथ ही साथ आप SSC कांस्टेबल GD की प्रैक्टिस सेट भी ले सकते हैं। इसको लेकर आप अपनी तैयारी को और भी मजबूत कर सकते हैं। तो इसको खरीदने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है या आप अपने नज़दीकी स्टॉल से, बुक स्टॉल से आप इसको खरीद सकते हैं। अगला है, भारत में कितने मौलिक अधिकार है? 10, 7, 5, 6। तो भारत में यहाँ पर जो मौलिक अधिकार है 6 है, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। अगला है, जयपुर में स्थित हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? तो जयपुर में जो हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? तो रिवल, सवाई प्रताप सिंह, चित्रांगद मौर्य या रावल रतन सिंह। तो इसका सही आंसर यहाँ पर सवाई प्रताप सिंह हो जाएगा, जो कि जयपुर में स्थित है हवा महल। अगला है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है भोपाल में, पटना में, कानपुर, हैदराबाद। तो जो दलहन संस्थान है भारत का वह कहाँ है? तो वह कानपुर में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहते हैं? ऋग्वेद, उपनिषद, यजुर्वेद या सामवेद। तो भारतीय संगीत का जो आदि ग्रंथ है तो उसका सही आंसर यहाँ पर सामवेद हो जाएगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, रग्बी फुटबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? जो रग्बी होता है जिसको लेकर लोग दौड़ते हैं, तो यहाँ पर 15, 16, 11 या 12। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। 15 खिलाड़ी एक एक टीम में यहाँ पर होते हैं। अगला है, सिनकोना के पेड़ की छाल से कौन सी औषधि निष्कर्षित की जाती है? एरिथ्रोमाइसिन, आइब्रुफेन, कुनैन या पैरासीटामोल। तो जो सिनकोना के पेड़ की छाल से यहाँ पर कुनैन यहाँ पर औषधि निष्कर्षित की जाती है। अगला है, थानेश्वर नामक स्थान किस राजा की राजधानी रही? तो थानेश्वर जो स्थान है किस राजा की राजधानी रही? तो हर्षवर्धन, अशोक, समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त। तो इसका सही आंसर यहाँ पर हर्षवर्धन हो जाएगा, जिन्होंने थानेश्वर को अपनी राजधानी बनाई थी। अगला है, माता पिता के क्रोमोसोम का कौन सा संयोजक बालिका शिशु के लिए जिम्मेवार है? तो माता पिता का कौन सा क्रोमोसोम जो होता है जिसके संयोजन से बालिका यहाँ पर उत्पन्न होती है? तो ZX, XX, YX या XZ। तो इसका सही आंसर यहाँ पर XX हो जाएगा और XY से यहाँ पर पुत्र की प्राप्ति होती है और ये महिला के लिए। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मूल कर्तव्यों के बारे में बताता है? तो अनुच्छेद 31C, अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 15 या अनुच्छेद 54A। तो इसका सही आंसर यहाँ पर अनुच्छेद 54A हो जाएगा, जो कि मूल कर्तव्यों के बारे में इसका जिक्र मिलता है। अगला, राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? 12 जुलाई 1947, 12 अगस्त 1947, 22 अगस्त 1947 से 22 जुलाई 1947। तो 22 जुलाई 1947 को भारतीय ध्वज को अपनाया गया था। तो उसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला, निम्न में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है? वट, नीम, नारियल या आम। तो आप सभी को मालूम होगा बरगद यहाँ पर वट वृक्ष है। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 27वां नंबर, निम्न में से कौन भारत के तोते के रूप में जाना जाता है? ये भी प्रश्न इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर तानसेन है, इब्न बतूता है, अमीर खुसरो है, जियाउद्दीन बर्नी। तो इसका करेक्ट आंसर अमीर खुसरो हो जाएगा, जो कि भारत के तोते के रूप में जाना जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई, 8 जुलाई, 11 जुलाई या 25। तो विश्व जो जनसंख्या दिवस है 11 जुलाई को मनाया जाता है। अगला है 29वें नंबर, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायत का कार्यकाल कितना होता है? 4 वर्ष, 3 वर्ष, 6 वर्ष या 5। तो जो पंचायत का कार्यकाल होता है जो 73वें संविधान संशोधन के अनुसार, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर 5 वर्ष हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला है, भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? इलाहाबाद, बॉम्बे, कलकत्ता या मद्रास। तो भारत का सबसे जो पुराना हाई कोर्ट है वह क्या है? यहाँ पर कलकत्ता उच्च न्यायालय। भारत में नीली क्रांति के रूप में कैसे जाना जाता है? तो वर्गीस कुरियन, सैम पित्रोदा, हीरालाल चौधरी या MS स्वामीनाथन। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर जो नीली क्रांति के रूप में हीरालाल चौधरी को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है,
बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में क्या शामिल नहीं था? बुद्ध, धर्म, संघ या मध्यम मार्ग? तो इसका करेक्ट आंसर बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में मध्यम मार्ग शामिल नहीं था, तो डी हो जाएगा। भारतीय मरुस्थल को खालिस्तान कहते हैं? थार, सहारा, गोभिया, अटकामा? तो भारतीय मरुस्थल को यहाँ पर थार का मरुस्थल कहा जाता है। अगला जिला कलेक्टर का पद कब बनाया गया? 1786, 1773 या 1771 या 1772? तो जिला जो कलेक्टर का पद बनाया गया था वह 1772 में बनाया गया था। अगला है अयोध्या पहाड़ किस राज्य में स्थित है? केरल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या पश्चिम बंगाल? तो जो अयोध्या पहाड़ है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है, तो उसका सही आंसर डी हो जाएगा। चौरा चौरी कांड किस आधुनिक राज्य में हुआ था? तो दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या केरल? तो उसका सही आंसर बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, जो कि चौरा चौरी जो कांड हुआ था उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो इस तरह आपके 35 प्रश्न हैं जो कि आपके दोनों एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चैनल में आप जुड़े रहिए, इसमें जॉब की भी जानकारियाँ दी जाती है। नीचे बहुत सारे अभी वैकेंसियाँ निकली है कलेक्टर दर में, आकस्मिकता निधि में, तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, जाकर देखिए, या सीधे चैनल में आप जाकर देख सकते हैं, या टेलीग्राम ग्रुप में भी आपको सभी जॉब को PDF मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।